चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। देखो ध्यान दो, जैसे टाइम एंड वर्क में वर्क करता है, कोई 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही पाइप एंड टंकी में वही काम कौन किसका होता है? नल का काम होता है कि एक नल टंकी में चल रहा है, या 2 नल टंकी में चल रहे हैं, या फिर 3 नल टंकी में चल रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा टंकी में क्या होता है? वॉल्यूम, धारिता, ठीक है। आयतन क्या है? तो आयतन कैसे पता चलता है? कोई भी नल अगर चल रहा है तो कोई भी नल जो होता है वो उसकी काट किस प्रकार की हो सकती है? या तो गोल होगी, या फिर वो ऐसे वर्गाकार आकार की हो सकती है, ठीक है, किसी भी नल की, ठीक है। जब आप किसी भी नल से आयतन निकालना चाहे, टंकी की क्षमता निकालना चाहते हैं, तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना, क्या बेसिक होते हैं इसके, ये देखिए ध्यान से। टंकी की क्षमता या धारिता, टंकी की क्षमता या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, या वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, किसी भी नल में जो जल प्रवाहित हो रहा है वो किस स्पीड से प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। आपने नल देखे हैं, और जो ट्यूबवेल वगैरह होते हैं वो उनका किसी का पाइप ज्यादा चौड़ा होता है, किसी का पाइप छोटा होता है। तो आप भी समझिए कि अगर पाइप ज्यादा मोटा होगा तो ज्यादा पानी निकलेगा, और पतला होगा तो कम पानी निकलेगा। इसके अलावा डिपेंड करता है कि निकलने की स्पीड क्या है पानी की। जितनी ज्यादा स्पीड से पानी निकलेगा उतना ज्यादा पानी निकलेगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, ठीक है। इसके अलावा पाइप का अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि पाइप का एरिया कितना चौड़ा है या कितना कम चौड़ा है। तो अगर पाइप गोल है तो फिर गोल पाइप के लिए जो एरिया लगेगा वो किसका एरिया लगेगा? अनुप्रस्थ काट का, सर्किल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल इनटू टाइम, कितने समय तक उस नल से पानी निकल रहा है, ठीक है। चलिए, तो कोई भी टंकी की क्षमता निकालना है आपको, तो क्या होता है? वेग, स्पीड, वेग या स्पीड इंग्लिश में बोल सकते हैं, वेग इनटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू समय, यानी कि टाइम। नोट कर लीजिए फॉर्मूला। कोई भी वॉल्यूम आपको निकालना है, धारिता निकालनी है, तो वेग इनटू अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इनटू टाइम, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, ठीक है। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, और 1 घन सेंटीमीटर में, यानी कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1/1000 लीटर। 1/1000 लीटर 1 सेंटीमीटर में होता है, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है।
ठीक है। चलिए, इसके अलावा आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई भी टंकी की हमें धारिता निकालनी है, वॉल्यूम निकालना है, कैपेसिटी निकालनी है, तो क्या करना है, सीधे प्रवाहित होने वाले जल की तीव्रता यानी कि स्पीड। इसके अलावा दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखना है कि जिस नल से जल प्रवाहित हो रहा है उसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया इंग्लिश में बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और इनटू टाइम, ठीक है। समय का गुणा करने से हमें टंकी की धारिता पता लग जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा टंकी की धारिता निकालने के लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक पाइप का काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, एक पाइप का काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार है तथा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस पाइप में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। इस पाइप में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है और यह एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है, और यह एक टंकी को 10 मिनट में भर देता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी की धारिता कितनी है। ज्ञात कीजिए कि टंकी की धारिता कितनी है। ठीक है, देखो कितना सिंपल है। हमें वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है या कैपेसिटी निकालनी है, टंकी की धारिता निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम इक्वल टू SAT, आयतन इक्वल टू स्पीड इंटू एरिया इंटू टाइम। अब अपने सवाल में आप देखिए कि इस सवाल में क्या स्पीड दी गई है, 20 मीटर प्रति सेकंड की दर से 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। जल की स्पीड क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या स्पीड है, 2 मीटर प्रति सेकंड इंटू, अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। आपको सवाल में बताया गया है कि क्षेत्रफल जो है वो वृत्ताकार है, यानी कि पाइप की काट का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, तो वृत्त का एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया लगेगा पाई आर स्क्वायर इंटू 10। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड है, और त्रिज्या जो है वो किस में दी गई है, सेंटीमीटर में। हमें इकाइयों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। त्रिज्या किस में दी गई है, सेंटीमीटर में दी गई है, और आपकी जो स्पीड है वो मीटर प्रति सेकंड में दे दी है। तो हमें स्पीड को सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा कि नहीं। तो स्पीड को भी सेंटीमीटर बनाओगे तो 2 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हो गई स्पीड इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है, रेडियस 7 इंटू 7, ठीक है, इंटू टाइम कितना लग रहा है, 10 मिनट का टाइम दिया गया है। तो अगर आपने सेंटीमीटर प्रति सेकंड रखी है स्पीड, तो टाइम को भी सेकंड में रखना पड़ेगा कि नहीं। तो 10 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 7 से 7 कट जाएगा। अब आपकी सारी इकाइयां सेम है, तो इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 200 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 600, इसको मल्टीपल करके वॉल्यूम बता दीजिए कितना आएगा। ये आएगा आपका आयतन टंकी का। आयतन कितना हो जाएगा,
1,84,80,000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आया है अभी ये आयतन जो है। अब इसको अगर लीटर में पूछा जाएगा, आंसर पूछा है कि कितने लीटर की टंकी है, तो टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, टंकी की धारिता बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि घन सेंटीमीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें 1000 का भाग लगा दो और कुछ नहीं करना है। 18,480 लीटर। क्या आयतन होगा टंकी का, 18,480 लीटर। ओके, चलिए नोट कर लिया सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 4 घंटे तथा 6 घंटे में भर सकते हैं। दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भर सकते हैं? ठीक है, देखो इसका एक बेसिक होता है, बेसिक मेथड हमने आपको बताया था। ठीक है, दो पाइप है, 4 घंटे और 6 घंटे भर सकते हैं। ये सेम टाइम एंड वर्क जैसा क्वेश्चन होता है कि ए और बी अलग अलग एक काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करते हैं। इस प्रकार का जो सवाल होता है सेम उसी प्रकार का सवाल पाइप एंड टंकी में होता है। यहाँ पर व्यक्तियों की जगह पाइप काम करते हैं और वहां दिन इतने इतने दिन में करते हैं। यहाँ भी टाइम दिया गया है 4 घंटे और 6 घंटे में करते हैं। तो सीधे इसको दो तरीके से किया जाता है कि एक पाइप, पहला पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकता है, तो इस पहले पाइप का 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/4। दूसरा पाइप इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो दूसरे पाइप का 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/6। अब इन दोनों पाइप का 1 घंटे का काम क्या होगा, 1/4 प्लस 1/6। दोनों का 1 घंटे का काम जोड़ दीजिए, 4 और 6 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 5/12। तो ये 1 दिन का काम है। तो जब भी पूरे काम को अगर पलट दिया जाता है तो वो 1 दिन का काम बन जाता है। तो 1 दिन का काम कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है 1 दिन का काम। तो इसको अगर पलट देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल टाइम बन जाएगा कि 1 और 2 दोनों नल मिलकर इस टंकी को पूरा 12/5 घंटे में भर देंगे। यानी कि 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 घंटे में भर देंगे। मेथड 2 क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें सवाल को लगाना है। लेकिन बेसिक से सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, बेसिक से ही सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। देखिए यार, मेथड 2 क्या है, पहला पाइप दूसरा पाइप। पहला पाइप 4 घंटे में भर रहा है, दूसरा पाइप 6 घंटे में भर रहा है। 4 और 6 का एलसीएम 4 तिया 12, 6 12। यानी कि पहले पाइप की जो क्षमता होगी 3 और दूसरे पाइप की क्षमता 2। ठीक है, इफिशियंसी क्या है पहले और दूसरे पाइप की, 3 और 2। ठीक है, जब दोनों पाइप इसको मिलकर करना चाहेंगे तो 12 यूनिट पानी हो गया। ये इसको भरने के लिए यूनिट बोल लो या अपने माइंड में आप समझ लीजिए कि 12 लीटर पानी भरना है। एक पाइप 3 लीटर भरता है और दूसरा पाइप 2 लीटर भरता है 1 घंटे में। ठीक है, तो 3 और 2 5 का भाग दे दो इन दोनों की कैपेसिटी से, तो 2 सही 2/5 घंटे में पूरी टंकी दोनों नल
भरता है। ठीक है, तो मेथड 2 बहुत आसान है, एक बात समझ लीजिए बहुत अच्छे से, सेकंड में आंसर आता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नली किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकती है। एक नली किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकती है, परंतु टंकी की तली में एक छिद्र है। टंकी की तली में एक छिद्र है, जिसके कारण टंकी 6 घंटे में भरती है। परंतु टंकी की तली में एक छिद्र है, जिसके कारण टंकी 6 घंटे में भरती है। ज्ञात कीजिए कि भरी टंकी को छिद्र कितने घंटे में खाली कर देगा। ज्ञात कीजिए कि भरी टंकी को छिद्र कितने घंटे में खाली कर देगा। देखो, एक नल है और दूसरा टंकी में छिद्र है। यहाँ पर ये दोनों लोग काम करेंगे, एक छिद्र का काम होगा और दूसरा नल का काम होगा। तो क्या करेंगे, 4 घंटे में ये भर सकता है और ये क्या कर रहा है, छिद्र 6 घंटे में टंकी को खाली कर रहा है। तो खाली करना नेगेटिव हुआ कि नहीं? टंकी को खाली करना क्या हुआ, नेगेटिव। चलिए, तो 4 और 6 का एलसीएम 12, 3 यूनिट 2। अब ये खाली कर रहा है, इसको ऐसे लिख लिया करो, जो नल खाली कर रहा है ध्यान रखा करो कि कौन खाली कर रहा है और ये नल भर रहा है। ठीक है, टंकी भरी जा रही है इसके द्वारा और इसके द्वारा खाली की जा रही है। तो एक बात बताइए, जब दोनों नल एक साथ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि ये नल 3 लीटर पानी भरेगा और ये 2 लीटर निकालेगा। ठीक है, जब दोनों एक साथ करेंगे तो 1 घंटे में क्या हो पाएगा, 1 लीटर पानी ही टंकी में भर पाएगा। ये बात समझ आई सबको? इस टंकी में जब दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो ये 2 लीटर क्या करेगा, निकालेगा और ये 3 लीटर भरेगा। तो जब 3 लीटर भरेगा 2 निकलेगा तो 1 ही लीटर तो वास्तव में भर पाएगा। ठीक है, तो जब दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो टंकी जो है 12 यूनिट पानी है और 1 यूनिट पानी भर पाएगा 1 घंटे में। तो कितने समय में टंकी भरेगी, 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक है, टंकी 12 घंटे में भर जाएगी। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन और है। एक क्वेश्चन इसमें ये अगर पूछता कि दोनों नल एक साथ काम करेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी, तो टंकी यहाँ पर भरेगी। अगर भरने वाले नल की क्षमता ज्यादा है तो टंकी भरेगी और खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा है तो टंकी खाली होगी। तो यहाँ पर जब दोनों साथ में काम करेंगे तब तो टंकी भरेगी, लेकिन इसने क्वेश्चन कर दिया कि भरी टंकी को छिद्र कितने घंटे में खाली कर पाएगा। तो आपको पता है टंकी जब भरी होगी तो 12 लीटर पानी ही होगा टंकी में, 12 यूनिट पानी होगा। तो भरी टंकी को छिद्र खाली कर पाएगा 3
भरी टंकी को तो 12 यूनिट पानी है और कितना यूनिट पानी निकाल लेता है ये? 2। टंकी की खाली करने वाले नल की क्षमता क्या है? 2। तो कितने समय में खाली कर देगा? 6 घंटे।